भानपुरा तहसील के ग्राम नीमथुर में आज श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला नीमथुर का लोकार्पण हुआ। भानपुरा तहसील के ग्राम नीमथुर में आज श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला नीमथुर का लोकार्पण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पुरोहित, विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष अभिषेक मादलिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गौशाला के शुभारंभ को लेकर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि मैं पिछले 5 वर्ष पूर्व से यहाँ सरपंच था और अब मेरी पत्नी यहाँ से सरपंच है। अभी यह हमारा 11 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है। मेरा सपना था कि मैं जब सरपंच बनूं तो मेरे कार्यकाल में ही यह गौशाला का निर्माण हो। इस जगह को मैं हमेशा ही अपने दिमाग में रखता था कि यह गौशाला का निर्माण करवाना है, जो सपना आज मेरा साकार हुआ है। और यह गौशाला कांग्रेस कार्यकाल में मंजूर हुई और भाजपा कार्यकाल में इसका लोकार्पण हुआ। वर्तमान में इस गौशाला में 118 गायें हैं, वहीं लाइट पानी की उचित व्यवस्था है। सरपंच साहब, आज गौशाला का उद्घाटन आपके यहाँ पे, तो गौशाला कांग्रेस राज्य में मंजूर हुई और बीजेपी राज्य में इसका देवीलाल जी धाकड़ आज उद्घाटन करने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गौशाला के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा ये 11वां वर्ष का कार्यकाल सरपंच का चल रहा है। 5 वर्ष में सरपंच रहा और ये 6 वर्ष के लगभग हमारी धर्मपत्नी को सरपंच के कार्यकाल में हो रहे हैं। मेरा 11 वर्ष पहले का ही सपना था कि जब मैं सरपंच बनूं इस गांव में तो मेरे कार्यकाल में गौशाला इस गांव में निर्मित हो। इस जगह को मैं बार बार अपने दिमाग में बसाए रखता था कि इस जगह पे गौशाला खड़ी हो और वो सपना साकार हुआ। अभी वर्तमान में भाजपा सरकार और इससे पूर्व मार्च के पूर्व जो कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारों के कार्यकाल में मिलकर के पूरी हो रही है। कमलनाथ जी की सरकार में मनरेगा योजना के द्वारा गौशालाओं का निर्माण करने का जो एक अभिनव पहल हुई थी, उसमें मैंने पूरे प्रयास करके जिला लेवल पे दौड़ भाग करके इस गौशाला को मंजूरी का काम मेरे भाग्य में लिखा था और मंजूरी मिली। उसके बाद में इसका काम इतना द्रुत गति से चलाया कि जहाँ तक ये पूरी नहीं हुई मुझे चैन नहीं मिला। और आज मैं अत्यंत हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि ये गौशाला आज वर्तमान में 118 गायें इस गौशाला में है। लाइट, बिजली, पानी सभी तरह से संपन्नता इस गौशाला में है। जब चारा भंडारण का समय आया, शासन की ओर से पैसों का हमने इंतज़ार नहीं किया, जन सहयोग से हमने 80 ट्राली चारा एकत्रित करके जो चारा गोदाम है उसको फुल कर दिया गया। अब यहाँ से हमने अभी तुरंत गौशाला पूरी होने के बाद फिर पहल करी, कोशिश करी कि भाई हमारे गौशाला तक रोड पहुँचे। तो मनरेगा योजना से 9,62,000 का भी अप्रोच रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें एक बीच में जंगल के पानी को निकासी के लिए पुलिया का भी प्रावधान है, वो पुलिया भी बन रही है। और ऐसा करके हम आज बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसका लोकार्पण करने पधार रहे हैं। समस्त क्षेत्रवासियों और हमारे जन नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दुलीचंद अहीर। क्यों है, ठीक है ना? पहले लट्ठा पहनते थे सभी हम गांव वाले, और संपन्न लोग पॉलिस्टर और टेरिकॉट पहनते थे। अब उल्टा हो गया, लट्ठा मिलता ही नहीं, इतना महंगा लट्ठा हो गया कि मिलता ही नहीं है गरीबों को। अब संपन्न लोग लट्ठा पहनते हैं। ये परिवर्तन है। परंतु खुशी की बात यह है कि जिस गौ को हम माता मानते हैं, अब गांव-गांव में इस प्रकार की गौशालाएं प्रारंभ होने वाली है। और इसलिए कोई भी गौ माता अब सड़क पर नजर नहीं आएगी। देखिए, गौ को माता माना है हमने। वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा पैदा होते ही गुर्राता है, घोड़े का बच्चा पैदा होते ही हिनहिनाता है, भैंस का बच्चा पैदा होते ही पड़ा रहता है, आदमी का बच्चा पैदा होते ही रोता है। केवल गाय माता का बच्चा ऐसा है जो पैदा होते ही उछल के कूदता है, माँ बोलता है, माँ बोलता है ना, और कोई भी बच्चा माँ नहीं बोलता है।